बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज असद याकूब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुमाइला नजम। वेल गाइस, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी आयल्स की वीडियो में, और हमेशा की तरह शुमाइला मेरे साथ हैं क्वेश्चंस करने के लिए। इन्होंने आप लोगों के कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो आज ये मुझसे पूछने वाली हैं। और आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं नोट कर लेती हूँ। इनको लिख दें या फिर मिथो पूछेंगे, मेरी कमबख्ती लेके आएंगी। ओके, ऑलराइट। तो हम कमबख्ती लाते ही रहते हैं। अच्छा असद, आज का जो क्वेश्चन है ना, मैं कमेंट्स वाला देख रही थी, काफी लोगों ने ये पूछा है। काफी लोग कहते हैं ना कि कंफ्यूज भी हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल में एक तो डिफरेंस क्या है, ठीक है, दूसरी चीज ये कि कौन सा बेहतर है। ऑलराइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिए आईडीपी जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड, समथिंग लाइक दैट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज ऑपरेटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, और ब्रिटिश काउंसिल जो है दैट इज ऑपरेटेड बाय इंग्लैंड। तो मेन फर्क तो ये हो गया कि आईडीपी जो है दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटिश काउंसिल इज फ्रॉम इंग्लैंड। एक ये मेन फर्क हो गया। दूसरा क्या है, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों के एग्जाम्स होते हैं, और दोनों का टेस्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आप करें बेहतर कौन सा है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही बेहतर हैं। आईडीपी का जब आप पेपर देते हैं तो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग जो है वो आपका जो नेटिव कंट्री है वहीं पे चेक होगा। अच्छा। और आपका जो राइटिंग है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके चेक होता है। अच्छा। ये आईडीपी का। और अगर आप ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दे रहे हैं तो आपका लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग आपके नेटिव कंट्री में जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं पे चेक होगा। राइटिंग आपका चेक होगा इंग्लैंड में जाके। अच्छा। राइट, लंदन में उनका जो कैम्ब्रिज का है जो भी सेंटर, वहां पे वो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि दोनों का तरीका एक है। टेस्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, टेस्ट वहीं से आना है, वहीं से टेस्ट कंडक्ट होना है। अब आमतौर पे कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर आप आईडीपी से टेस्ट देते हैं तो आपका आधा बैंड अच्छा आ जाता है स्पीकिंग में। लिसनिंग का बैंड कोई चेंज नहीं कर सकता, रीडिंग का बैंड कोई चेंज नहीं कर सकता, राइटिंग उनके अपने हाथ में है। ठीक है, वो आप लोगों के किसी के है कि या फिर बल्कि शुमाइला पहले हम लोग राइटिंग के लिए लोकल एग्जामिनर्स को जो है ना बड़ा वो करते थे, लेकिन राइटिंग जो है मुझे पता चला कि उनके अपने हाथ में है। आ जाके स्पीकिंग है तो आईडीपी के भी स्पीकिंग एग्जामिनर्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल के भी स्पीकिंग एग्जामिनर्स हैं, तो दोनों से मिस्टेक्स होती हैं। मैंने जब स्टूडेंट्स का रीफिल करवाया, वो रीएवैल्यूएशन फिल करवाया है, तो दोनों में से उनका बैंड बड़ा है, आईडीपी में भी और ब्रिटिश काउंसिल में भी, तो दोनों का अपनी जगह पे है। तो आप ये देखें कि आपका जो कंट्री है वहां पे किसकी क्या रेप्यूटेशन है। एक होता है ग्रुप थॉट कि लोग मानते हैं कि अच्छा अगर आप यहां से पेपर दोगे तो ज्यादा बेहतर है, अगर यहां से दोगे तो ज्यादा बेहतर है। और फिर पता है क्या होता है शुमाइला, देखिए मैंने ब्रिटिश काउंसिल से आइट्स किया, मेरा बैंड कम आ गया, आपने आईडीपी से किया, आपका ज्यादा आ गया। अब हो सकता है कि मेरी इंग्लिश का लेवल ही कम हो, आपकी इंग्लिश का लेवल बेहतर हो, लेकिन वो सुनने वाले में मिसाल दे रहे हैं, अच्छा मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, तो जो देखने वाले हैं वो यही कहते हैं इसने आईडीपी से आइट्स किया था तो इसका बैंड ज्यादा है, मैंने ब्रिटिश काउंसिल से दिया था तो मेरा कम आ गया। ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पहले वो था हेडफोन्स का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आईडीपी जो है वो ऑपरेट कर रही है एईओ के थ्रू, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, एईओ। अब एईओ वाले भी आपको बहुत अच्छे हेडफोन्स प्रोवाइड करते हैं, लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाती है। स्पीकिंग के लिए उनका बड़ा अच्छा एक ऑफिस है, वहां पे स्टूडेंट्स आते हैं, पहले सोफास पे बैठते हैं रिलैक्स माहौल में, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद उनका वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और ब्रिटिश काउंसिल में भी ऐसा है, उनका भी बड़ा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है। और बाकी वो जो इंटरप्शन है ना एग्जामिनर्स की, वो दोनों में ही है। अच्छा। कि आप अगर जवाब लंबा दे रहे हैं तो स्पीकिंग के जो एग्जामिनर है वो आपको इंटरप्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, वो दोनों में ही है। तो आप ये देखें कि आपका जो कंट्री है वहां पे क्या रेपो है। बास्कत क्या होता है, एक बंदे ने आइट्स का टेस्ट दिया ब्रिटिश काउंसिल से, उसका रिक्वायर्ड बैंड नहीं आया, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अगली दफा मैं दूंगा आईडीपी से। अब देखिए जब आप सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं आप ऑलरेडी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, एक एक्सपीरियंस हो गया, एक एक्सपीरियंस से आप गुजर गए, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप ज्यादा मतलब आपको पता है कि एग्जाम में क्या होता है, तो हो सकता है सेकंड टाइम जब आप दें। और मैं एक चीज और भी बताऊं, आइट्स का वैसे भी जो रिजल्ट है वेरी करता रहता है। अच्छा। मतलब मैं अगर ब्रिटिश काउंसिल से 5 दफा आइट्स देता हूं, 5 दफा मेरा बैंड मुख्तलिफ आएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जी अगर मेरा एक दफा ये बैंड आ गया तो हर दफा मेरा वही बैंड आएगा। तो एक जो सेंटर है ब्रिटिश काउंसिल, उसमें अगर एक कैंडिडेट ने 5 दफा दिया टेस्ट, 5 दफा उसका जो स्कोर है वो वेरी करेगा। इसी तरह आईडीपी में करेंगे तो वो वेरी करा, वेरी बाज का ऊपर को वेरी कर जाता है, बाज का नीचे को वेरी कर जाता है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि आप लोग देखें कि आपके इलाके में किसकी रेपुटेशन कैसी है। अच्छा सर, ये तो कंट्री की बात थी ना, अब मुझे ये बताएं कि जैसे सिटीज हैं
राइट। ठीक है, अब जितनी सिटीज के अंदर ये दोनों सेंटर्स हैं, तो इसमें भी फर्क पड़ता है कि जी यहाँ ब्रिटिश काउंसिल का ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बड़ी दूर गया पेपर देने के लिए, रिमोट एरिया में गया कि छोटा सा टेस्ट सेंटर है, वहां पे कम लोग होंगे और ये है और वो है। इनका सारा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें ऐसा हरगिज नहीं है कि आप अगर कहें जी मैं अगर फलां इलाके से दूंगा, वहां पे लोगों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा बैंड स्कोर मिल जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। तो आपने इलाके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिटी टू सिटी कोई वेरिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप फलां शहर में दे। हाँ, आइल्स अगर मैटर करता है तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर मैटर करता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लाहौर में एग्जामिनर बैठा है वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है स्पीकिंग की, और जो किसी और शहर में एग्जामिनर बैठा है वो थोड़ा सा लीनियंट मिल गया। कि लाहौर में अगर देखें ना, अब आइल्स स्पीकिंग का कोई एक एग्जामिनर तो नहीं है, 5, 6 या 8, 10 एग्जामिनर्स हैं, उन 8, 10 में से हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है, सॉरी टू से। हाँ, असद एक और चीज ये, क्या ये शफल भी होते रहते हैं कि जी इस सिटी से उस सिटी? और नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मतलब एक शहर के हैं ना एग्जामिनर्स, हाँ ये हो सकता है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जाए फिर आ जाए, लेकिन आमतौर पे वो लोकल बेस्ड ही लोग होते हैं जिनको ये रखते हैं। तो अब मतलब एक शहर में अगर 10 एग्जामिनर हैं तो उन 10 में से एक होगा जो बहुत अच्छा बैंड देगा, एक होगा जो स्ट्रिक्ट बैंड देगा। तो वो मतलब ये डिपेंड करता है आपका कि आप किस एग्जामिनर के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसके बाद आपको बैंड स्कोर जो है वो मिल जाता है अकॉर्डिंगली। तो आईएलटीएस आप खुद देखें, आईडीपी से करना है, ब्रिटिश काउंसिल से करना है। आप देखें आपके इलाके में आईडीपी की क्या रेपो है, और ये रेपो कहां से पता चलेगी? जो आम स्टूडेंट्स बातें करते हैं ना, ग्रेप वाइन से आपको पता चलेगा कि अच्छा इसकी क्या रेपो है। फिर देखें ब्रिटिश काउंसिल की क्या रेपो है, कहां से अच्छा बैंड आता है, और मेरे ख्याल से दोनों ही ठीक है। अच्छा, दूसरा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि दोनों का टेस्ट एक जैसा होता है या मुख्तलिफ होता है? इसी पे आने लगी। हाँ बिल्कुल, अब ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि जी दोनों का टेस्ट क्या एक जैसा होता है या मुख्तलिफ होता है? तो सेम डे में मैंने नोटिस किया है, पहले जब मैंने नोटिस किया था तकरीबन 10 साल पहले, एक ही टेस्ट था जो ब्रिटिश काउंसिल और एईओ ने यहां पे कंडक्ट करवाया। एईओ कहते हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन बाद में मैंने देखा है कि ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों के टेस्ट अलग अलग होते हैं। अच्छा, मतलब हाँ जी, इनके टेस्ट अलग अलग होते हैं, बाज़-औक़ात एक भी हो जाते हैं, बाज़-औक़ात अलग हो जाते हैं, इनकी डेट्स भी बाज़-औक़ात एक ही होती हैं, आईडीपी की, ब्रिटिश काउंसिल की भी। तो ये मतलब ये डिपेंड करता है कि बाज़-औक़ात उनका टेस्ट जो है वो एक ही टेस्ट होता है जो दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, बाज़-औक़ात दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। अच्छा, यानी कि अब जो लोग ये सोच रहे थे कि सेम टेस्ट आता है, उनकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। हाँ, अच्छा, अब एक चीज और है, लोग ये पूछते हैं जी आईडीपी का टेस्ट आसान होगा या ब्रिटिश काउंसिल का आसान होगा? सिली क्वेश्चन, मतलब आपको नहीं पता, आसान आने पे आए तो ब्रिटिश काउंसिल का भी आसान आ जाता है और मुश्किल आने पे आए तो आईडीपी का, जैसे वेरिएशन है ना टेस्ट में। मुझे ये भी लगता है कि ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि मुश्किल है कि इजी है। बिल्कुल, प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है और टेस्ट पे भी डिपेंड करता है जो उन्होंने चलाना है, जो टेस्ट उन्होंने चलाना है ना, कंडक्ट करना है जो टेस्ट, हाँ, कि वो कितना ट्रिकी है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उस पे भी। अब आपने वही टेस्ट दिया ब्रिटिश काउंसिल से, आपने कहा जी ब्रिटिश काउंसिल का आइल्स मुश्किल होता है, आप गए एईओ में वहां पे या आईडीपी में गए, वहां पे आपने आइल्स का टेस्ट दिया, आपके अच्छे क्वेश्चंस हो गए, तो आपने कहा। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास रिव्यू के लिए मैसेजेस आते हैं। अक्सर लोग क्या, एक ही टेस्ट को कुछ लोग लिख रहे होते हैं टेस्ट वाज मॉडरेट, कुछ लोग लिख रहे होते हैं टेस्ट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कुछ लोग लिख रहे होते हैं टेस्ट वाज वेरी इजी। अब मैं किसकी मानूं? मतलब एक ही टेस्ट को 3 अलग अलग लोग कहते हैं जी मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, वेरी इजी था। तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट मुश्किल हैं, आईडीपी के आसान है, या आईडीपी के मुश्किल है, ब्रिटिश काउंसिल के आसान है। डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। Yes, प्लीज। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि जी टेस्ट सेम होता है कि नहीं होता, अब ये भी बताएं कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी इनके टेस्ट सेम होते हैं? लाइक कि अगर जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन या आईडीपी ने टेस्ट दिया है पाकिस्तान में, वो किसी और कंट्री में भी वही होगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है, इसका ताल्लुक है टाइम जोन के साथ। अच्छा, और एक चीज और बताऊं, सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी नहीं है, और कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज भी हैं जो यूएसए में टेस्ट लेती हैं। अच्छा। कनाडा में भी कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज हैं जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, मतलब ये सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी नहीं है। ठीक है, अब आपने ये पूछा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्ट सेम होगा। देखिए, टाइम जोन में अगर तो 1.5-2 घंटे तक का फर्क है तो टेस्ट सेम होगा। आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अरब कंट्रीज, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्रीज में एक ही टेस्ट आता है। अच्छा। अब कुछ लोग ये चलाकी लगाने की कोशिश करते हैं जी अमेरिका में जो है वो रात होती है, यहाँ पे दिन होता है, तो जो अमेरिका में सुबह टेस्ट होगा वो अगर हमें मिल जाए, पता चल जाए, तो मैंने देखा वहां का टेस्ट ही और होता है। अच्छा।
अच्छा। ठीक है, तो अगर टाइम जोन में टाइम लैग अगर है कोई 8-10 घंटे का या 12 घंटे का तो टेस्ट डिफरेंट होगा। और अगर वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर है, यानी एक आइल्स का टेस्ट अभी चल रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है, तो तब जो है वो सेम टेस्ट होगा। वो एक्चुअली मुझे कॉल रिसीव हुई थी, उन्होंने कहा जी मेरा टेस्ट है अभी 1 घंटे बाद, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे हो गया है टेस्ट। हाँ। तो जल्दी से बताते क्वेश्चंस क्या आए थे, बहुत चलाक लोग हैं। हाँ, वो बिल्कुल पता लग भी जाए तो क्या कर लेंगे, हाँ केड़ा तीर मार लोगे तुसी, वो थोड़ा ना मेंटली कहते हैं ना रेडी हो जाते हैं, यही आएगा। एग्जैक्टली, देखिए आंसर्स तो पता नहीं होते ना लिसनिंग के ना रीडिंग के, और राइटिंग का भी टॉपिक पता चल जाए तो हाँ आप थोड़ा बहुत उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, एईओ, तीनों एक जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं तीनों का टेस्ट बहुत आसान आता है, तीनों का टेस्ट बहुत मुश्किल भी आता है, तीनों बहुत अच्छा बैंड देते हैं, तीनों बहुत बुरा बैंड भी देते हैं। ठीक है, ये सारी खसूसियात इन सब में पाई जाती हैं। क्योंकि सारे टेस्ट जो है ना असद याकूब चेक नहीं, मैं नहीं करता, नहीं करते, इसलिए मुश्किल भी आ सकते हैं। मैं चेक करूं तो क्या ही बात। एक ने कहा था सर अगर आप स्पीकिंग का टेस्ट लें तो क्या ही बात है, मैं तो फिर सबको अच्छा बैंड दूंगा, और वाकई लॉजिकली अच्छा बैंड दूंगा, बताऊंगा क्यों अच्छा बैंड दे रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर दिया कि ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, दोनों में से बेहतर कौन है, टेस्ट किसका आसान होता है, किसका मुश्किल होता है, एंड ऑल दैट। अगर आपका ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी या लाहौर में या पाकिस्तान में जो एईओ है उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, शुमाइला वो क्वेश्चन पढ़ेंगी और हम एक और वीडियो बना के आपको आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और एईओ को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है असद याकूब व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। एंड इसके अलावा अगर आप असद याकूब से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए हमारे नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप राब्ता करें, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे। दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा एक फेसबुक पे पेज है असद याकूब आईएल्स, उस पेज को लाइक करें ताकि हम फेसबुक पे भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। Thanks a lot, Asad Yaqub and Shumaila Najam. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.